अच्छा नहीं मिला, 6 से ज्यादा सांसदों के टिकट कट सकते हैं या बदले जा सकते हैं, ये बातें कही जा रही थी, ऐसा कम से कम नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो 9 ऐसी सीटें हैं जहां पर पुराने सांसदों को फिर से मौका मिला है और 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर टिकट कटे हैं। मैं जरा छत्तीसगढ़ का भी रुख करेंगे हम लोग, विनोद शर्मा से हमारे साथ अंकुश शर्मा भी जुड़ेंगे, छत्तीसगढ़ की भी बात करेंगे। लेकिन विनोद जरा हमारे साथ मौजूद है। विनोद, मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर मैं ग्वालियर और चंबल की बात कर लूं तो ग्वालियर में मौजूदा जो हमारे सांसद हैं इस वक्त विजय शेजवलकर, उनको टिकट ना देकर के भरत सिंह कुशवाहा को मौका दिया गया है। नया चेहरा है, क्या आधार रहा होगा और क्या विजय शेजवलकर का जो परफॉर्मेंस है वो फीडबैक जो है वो सही नहीं था, इस वजह से उन्हें टिकट नहीं मिला? उसके अलावा अगर गुना की बात कर ले तो केपी सिंह है लेकिन ज्योतिराज सिंधिया को मौका मिला है। इसके अलावा मुरैना में शिव मंगल सिंह तोमर को टिकट दिया गया। इस अंचल के बारे में और डिटेल जरा दें और आधार क्या लगता है इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले अगर हम ग्वालियर की बात करते हैं तो ग्वालियर में विवेक शेजवलकर जो वर्तमान के सांसद हैं, पहले भी 2 बार महापौर रहे थे, उनका टिकट काटा गया है क्योंकि उनकी उम्र लगभग 75 साल की हो गई है, यानी वो 70 के प्लस है। हालांकि उनका जो विकास कार्यों को लेकर फीडबैक था वो भी जनता में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जा रहा था। ऐसे में एक नाम चल रहा था कि क्या ज्योतिरादित्य और ग्वालियर दोनों ही जगह उनके नाम की चर्चा थी। ऐसे में विनोद आपका जो है ना नेटवर्क बार बार जा रहा है। मैं चाहूंगा कि अगर आप किसी और बेहतर जगह पर हमसे बातचीत कर पाए, संपर्क कर पाए, क्योंकि बहुत अहम है। ग्वालियर चंबल का जो संभाग है वो बहुत ज्यादा अहम है, सबसे हाई प्रोफाइल संभाग माना जाता है। राजघराने का इस पर कितना ज्यादा असर रहा है हम जानते हैं। इसके अलावा किस तरीके से पहले ये कांग्रेस का गढ़ कभी रहा करता था और अब उसके बाद बीजेपी ने यहां पर अपना एक मजबूत किला बना लिया है। लेकिन जो तस्वीरें आ रही है वो भी हम जरा दिखा दें। मैं आपके पास विनोद दोबारा लौट रहा हूं। जश्न की तस्वीरें बहुत अहम है। ये जश्न उन कार्यकर्ताओं का है जो अपने नेता को टिकट दिए जाने के बाद खुशी जाहिर कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर। 195 सीटें, और आप ये सोच लीजिए कि कितना अहम और कितनी बड़ी रणनीति है बीजेपी की। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है और विधानसभा चुनाव जो पिछले 2023 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त यह फॉर्मूला अपनाया गया जब चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले ही उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी ने किया और उसका बड़ा फायदा मिला। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो अप्रत्याशित जीत मिली। छत्तीसगढ़ में जो कयास लगा रहे थे उससे अलग। और देखिए ये जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं और इधर इन सब के बीच जो बड़ी जानकारी मिली है वो भी आपको बता रहे हैं। लेकिन जरा विनोद मैं आपके पास आऊं, जरा नेटवर्क उसको ठीक करते हैं उससे पहले रायपुर का एक बार जल्दी से रुक कर लेते हैं। अंकुश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, 11 के 11 सीटों पर पत्ते खोल दिए हैं, कुछ नहीं छोड़ा और अब मिशन 11 के तहत इन सभी उम्मीदवारों को एकदम क्लियर है कि कैसे करना है। और विजय बघेल देखिए विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए लेकिन लोकसभा को फिर से मौका मिला है। चलेगा 11 की 11 सीटें हम यहां जीत कर आएंगे और पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल तस्वीर साफ हो गई है और जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे वो तमाम कयास खत्म हो गए हैं। रायपुर से लोकसभा चुनाव के जो कैंडिडेट है ब्रजमोहन अग्रवाल वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उन्हें समझ लें। ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी ने ये शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि मुझे रायपुर लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। तो निश्चित रूप से पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, पार्टी का एक एक नेता और जनता का आशीर्वाद जो पिछले 40 सालों से मिलता रहा है वो और अच्छे तरीके से मिलेगा और मोदी जी और केंद्रीय नेतृत्व ने जो विश्वास व्यक्त किया उस पर हम खरे उतर कर आएंगे। आपको क्या कोई पहले देखिए, रायपुर लोकसभा से छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री हैं ब्रजमोहन अग्रवाल, उनको भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट बना दिया है और बाकी 11 सीटों की अगर हम बात करें तो 11 लोकसभा नहीं मैं अगर ब्रजमोहन अग्रवाल मौजूद है ना तो मैं उनके बारे में जरा और बात कर लेते हैं। अंकुश उनके बारे में और बात कर लेते हैं क्योंकि देखिए 8 बार के विधायक है, बड़ा शानदार उनका रिकॉर्ड रहा है और बड़े कयास लगाए जा रहे थे जब सीएम रेस चल रही थी उस वक्त भी। और अब देखिए लोकसभा पर भरोसा जताया गया है। क्या उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखकर के, क्योंकि अभी भी उन्हें मंत्रालय में जगह मिली है, अहम मंत्रालय संभाल रहे हैं, इसके बावजूद लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्या आधार रहा होगा? देखिए साउथ, अगर हम देखें ब्रजमोहन अग्रवाल जी के पूरे राजनीतिक कैरियर का तो 8वीं बार के वो विधायक बने हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा से वो लगातार चुनाव जीतते आए हैं और 15 सालों तक मंत्री रहे हैं और उसके बाद एक बार फिर से छत्तीसगढ़ सरकार में उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया है। शिक्षा मंत्री बनने के बाद अब जब लोकसभा की बारी आई तो लोकसभा में उनको रायपुर लोकसभा से कैंडिडेट बनाया गया है। काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हर बार हर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके पास रही है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं उन्हें केंद्रीय नेतृत्व
की जो जरूरत है, केंद्रीय नेतृत्व को जो आवश्यकता लगी है कि उनकी जगह अब कहीं न कहीं दिल्ली में होनी चाहिए। हो सकता है उन्हें आने वाले समय में कोई और बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से ये लोकसभा के टिकट वितरण हुआ है, अब एक बार फिर से हम ब्रजमोहन अग्रवाल जी से जो समझ लेते हैं। बड़ा ऐलान कर दिया गया है सर, काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक बार फिर से दी गई है, ऑलरेडी आप सरकार में मंत्री। निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं, और केंद्रीय नेतृत्व ने जिस विश्वास के साथ में निर्णय लिया है, हमारी कोशिश होगी कि उस पर हम खरे उतरें। सर एकदम से वैसे भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कहा जाता है कि चौंकाने वाले डिसीजन सामने आते हैं। आपको विधानसभा चुनाव लड़ाया जाता है, फिर आपको मंत्री बना दिया जाता है, फिर एकदम से फिर लोकसभा में उतार दिया जाता है। क्या सिनेरियो काम कर रहा है? ये 400 पार के जाने की ये क्या बड़ी रणनीति है? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व तय करता है किसका क्या उपयोग करना है, और मेरा उन्होंने उपयोग सांसद के रूप में करने का निर्णय लिया है, तो निश्चित रूप से उनके निर्णय का हम स्वागत करते हैं। सर क्या क्या महत्वपूर्ण बातें रहेंगी छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें जीतने के लिए? मोदी जी की गारंटी, गांव, गरीब, किसान, युवा और महिलाएं, इनके लिए, उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए मोदी जी ने जो योजनाएं लाई हैं, वो योजनाएं अपने आप में पूरे देश में, भारत में एनडीए को 400 सीटें देने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में वो पर्याप्त है। छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है रायपुर लोकसभा। बस्तर, हालांकि जो सीटें कांग्रेस के पास थी उन पर भी अब बीजेपी ने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। आपकी हमेशा भूमिका रहती है खुद लड़ना, जीतना और बाकी की सीटें भी जिताना। निश्चित रूप से इस बार भी हम 11 की 11 जो रायपुर लोकसभा से हवा बनेगी, वो हवा 11 की 11 लोकसभा में पहुंचेगी। और मैं तो ये कहता हूं, सिर्फ 11 की 11 लोकसभा में नहीं, हमारे सराउंडिंग जो 7 राज्य हैं उस पर भी इसका असर होगा, और हम बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्यों में सीटें जीत कर आएंगे। और मोदी जी का जो एक आह्वान है कि एनडीए 400 पार, उसको पूरा करेंगे। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में एक योजना लाई गई और उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में योजना लाई गई महतारी बंधन का खासा जो असर है वो छत्तीसगढ़ सरकार बनाने में रहा है। उसी तरीके की कुछ योजनाओं पर काम करने की तैयारी कर रही है। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि 8 तारीख को महतारी बंधन योजना का पैसा सबके खाते में जाना शुरू हो जाएगा। 3100 रुपए की बची हुई राशि भी बहुत जल्द ही सबके खातों में चली जाएगी। हमने धान भी 21 क्विंटल खरीदा है, और प्रधानमंत्री आवास भी 18 लाख देने का निर्णय किया है। तो ये सब जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं को जनता जानती है कि कांग्रेस सिर्फ झूठे वादे करती है और बीजेपी जो कहती है उसको पूरा करती है, और इसी के दम पर हम 11 की 11 सीटें जीत कर आएंगे। 8 बार विधायक, आप 8 बार के विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं, फिर सरकार में बड़ी उच्च शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं, और भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आपके पास हैं। अब एक नया अनुभव रहेगा, क्या आपको पहले से जानकारी थी लोकसभा की? निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में हमने पार्टिसिपेट किया है, पर दिल्ली में सांसद के रूप में काम करने का अनुभव नहीं है, पर बहुत सारे सांसदों के साथ में रहने का अनुभव है, तो उस अनुभव का लाभ मिलेगा, और इस नई जिम्मेदारी को भी हम ठीक तरीके से पूरा करेंगे। आपको पहले से पता था कि नाम आने वाला? मुझे आज सुबह ही जानकारी मिली थी। तो छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री हैं ब्रजमोहन ठीक अग्रवाल जी। है, लेकिन अंकुश मैं आपसे जल्दी से ये भी समझ लेना चाहता हूं कि बाकी 11 सीटों के बारे में भी जानकारी दे दी है, क्योंकि भोपाल से हमारे साथ हमारे